अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा कूलम्स लॉ का पार्ट 2 है। इसके अंदर मैं स्टार्ट में आप लोगों को तमाम बोर्ड के क्वेश्चन करवाऊंगा और एंड पे इसके रिलेटेड जितने भी यूनिवर्सिटी टेस्ट के एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले पार्ट 1 अगर आप लोगों ने कूलम्स लॉ का नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे की पॉइंट्स बोर्ड के, यूनिवर्सिटी के आप घर में बैठ के ईजिली तैयार कर सकते हैं। पूरा लेक्चर आपने तवज्जो के साथ सुनना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे अभी आपको ये एक बंदा नज़र आ रहा है तो इसको भी ग्रेविटी ज़मीन की तरफ खींच रही है। तो ज़मीन की ये एक प्रॉपर्टी है कि ये हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटी। मगर आप याद रखें कि फोर्स कभी भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, फोर्स पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब ग्रेविटी नो डाउट इस बंदे को अपनी तरफ खींचेगी, ये इसका एक्शन है। रिएक्शन के तौर पर ये भी ज़मीन को अपनी तरफ खींचेगा। मगर अब ज़ाहिर है ज़मीन का मैस ज़्यादा होता है तो ग्रेविटी डोमिनेट कर जाती है। तो याद रखें ग्रेविटी भी पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर ये एक्शन हो रहा है, बंदे ग्रेविटी जो एक्शन कर रही है, तो इसके रिएक्शन के तौर पे ये बंदा भी ग्रेविटी ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो फोर्सेस हमेशा एक्शन रिएक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ये हमें ऑलरेडी पता भी है। सेम केस है चार्जेस के केस में। ये दो चार्जेस हैं सेम साइन के, पॉजिटिव पॉजिटिव समझ लें या नेगेटिव नेगेटिव समझ लें। ये Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 पे फोर्स लग रही है तो इसका नाम है फोर्स का F21। लगा कौन रहा है? 1 चार्ज। तो जो उस चार्ज का नंबर होगा वो पहले लिखते हैं। जैसे अब ये देखें Q1 चार्ज पे Q2 की वजह से जो फोर्स लग रही है उसका नाम होगा F12। किस चार्ज पे फोर्स लग रही है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2। तो इस तरह लिखते हैं F12। अब याद रखें ये जो Q2 पे फोर्स लग रही है F21, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है जो Q1 पे इसने फोर्स लगाई है F12। यानी Q1 ने Q2 पे एक्शन किया, उसके रिएक्शन के तौर पे उतनी ही फोर्स ये Q2 Q1 पे लगाएगा। एक्शन रिएक्शन आपस में इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अब ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा के इन्होंने एक दूसरे को अपने से दूर किया। अब अगर 1 चार्ज के ऊपर एक्शन हुआ है, इस 2 चार्ज ने किया, तो इसने इस 2 चार्ज पे उतना ही रिएक्शन किया है। तो याद रखें कूलम फोर्स हमारे पास म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब है पहले ये समझ लें। F21 फोर्स जैसे मैंने आपको बताया फोर्स ऑन Q2 है बाय Q1 चार्ज की वजह से। इसी तरह F12 फोर्स है Q1 चार्ज पे Q2 की वजह से। अब ये दोनों न्यूटन थर्ड्स लॉ के तहत आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जैसा कि आपको ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है। तो अब अगर मैं इनकी मैग्नीट्यूड लिखूं कूलम्स लॉ के तहत, चूंकि दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर है, तो 1/4 पाई E0 Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है इस F12 का। और ये R12 यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बता रहा है कि हमारे पास जो F12 फोर्स है उसकी ये इधर डायरेक्शन है, ये देखें। इसी तरह अब अगर हम वेक्टर फॉर्म में F21 फोर्स को लिखें तो ये इसका मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई E0 Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। R21 अगेन यूनिट वेक्टर है जो इस F21 फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। तो वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब अगर मैं ये दोनों वैल्यूज F12 फोर्स की और F21 फोर्स की इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देता हूं तो कुछ इस तरह से हमारे पास रिलेशन बनेगा। 1/4 पाई नट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये कट जाएंगे दोनों तरफ से, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये रह जाएगा। अब इधर से भी यही शो हो रहा है कि दोनों फोर्सेज जो हैं इनकी डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। तो याद रखें कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। जितना एक्शन होगा एक चार्ज दूसरे पे जितना रिएक्शन करेगा उतना एक्शन करेगा, उतनी ही रिएक्शन के तौर पे इस पे फोर्स लगेगी। तो ये म्यूचुअल फोर्स है, इक्वल होती हैं आपस में। तो अब यहाँ से आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट समझनी है। फर्ज करें ये एक चार्ज 100 माइक्रोकूलम का, ये दूसरा है 10 माइक्रोकूलम का, इनके दरमियान में डिस्टेंस है 1 मीटर। तो अब ये कूलम फोर्स हम इनके दरमियान इसी फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। मैं इनके अंदर वैल्यूज प्लग इन करूंगा तो आंसर आएगा 9 न्यूटन। इसका मतलब है इस 100 माइक्रोकूलम चार्ज ने 10 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर 9 न्यूटन की फोर्स लगाई, यही हमने पढ़ा था। और उतना ही रिएक्शन ये देगा बड़े चार्ज पे, ये 100 माइक्रोकूलम पे 10 माइक्रोकूलम वाला भी 9 न्यूटन की फोर्स ही लगाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि दोनों, अब देखें ना, जितना एक्शन हो रहा है उतना ही रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ से अब हमें पता चला दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं। हालांकि ये तो बड़ा चार्ज है, इसको ज़्यादा फोर्स लगानी चाहिए थी। यहाँ से बच्चे अब कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली हमने ना फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं सही समझा होता।
अब न्यूटन लॉ के तहत देखें F इक्वल टू एम ए है। अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है तो मैस और एक्सेलरेशन में इनवर्स रिलेशन होगा। बड़े ध्यान से अब आपने ये चीज़ समझनी है। फर्ज करें आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, तो आपके सामने दो बॉल हैं, एक फुटबॉल है और दूसरा स्टील का बॉल है। आप दोनों पे इक्वल फोर्स लगाते हैं तो डेफिनेटली ये जो फुटबॉल है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और ये जो स्टील वाला बॉल है ये कम डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसकी रीज़न क्या है? देखें, फोर्स दोनों पे सेम लगाई गई है इन दोनों बॉल्स पे, मगर इस स्टील वाले बॉल का मैस ज़्यादा था, इस वजह से इसमें एक्सेलरेशन कम पैदा हुआ है और ये थोड़ी दूर तक गया है। जबकि ये जो फुटबॉल था इसका मैस कम था, ये अंदर से खोखला था, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, तो ये ज़्यादा दूर जाएगा। जबकि फोर्स दोनों पे सेम लगी है। तो अब यहाँ से यही सेम कॉन्सेप्ट है कि देखें, जो बड़ा चार्ज है वो छोटे चार्ज पे भी उतनी ही फोर्स लगाता है जितनी छोटा चार्ज बड़े चार्ज पे लगाता है। अब वो अलग बात है कि छोटे चार्ज का मैस कम होता है तो इस वजह से इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जबकि जो बड़ा चार्ज है इसका मैस ज़्यादा है, इसलिए इसमें इस फोर्स का इतना असर नहीं होता जो छोटा चार्ज इस पर लगा रहा होता है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि कूलम फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करती है। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल होती हैं, इसलिए इनकी रेशियो 1 होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपको वो लोकेशन बताने लगा हूँ दो चार्जेस के दरमियान जहाँ पर हम थर्ड चार्ज रखें और वो इक्विलिब्रियम पर है, उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो। ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस 4 क्यू चार्ज है, दोनों सेम साइन के अगर हों, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो उस केस में हम थर्ड चार्ज कहाँ पे रखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, कि उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो रहे। ये इनके दरमियान डिस्टेंस हम कैपिटल एल इमेजिन कर लें और ये लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस है। याद रखें, दो चार्जेस जो फोर्स लगाते हैं वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग होती है। अब हमने वो वाला पॉइंट लोकेशन कैसे फाइंड आउट करनी है कि जहाँ पर कोई थर्ड चार्ज रखें तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो रहे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। अब फ़र्ज़ करें कि मैं थर्ड चार्ज प्लस क्यू रखें या माइनस क्यू रखें, लॉजिक सेम है। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने थर्ड चार्ज को प्लस क्यू कंसिडर करता हूँ और उसको मैं इस जगह पे पहले रखता हूँ। अब ये वाला प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा लेफ़्ट साइड पे। सिमिलरली ये प्लस 4 क्यू चार्ज जो है ये भी रिपेल करेगा इस प्लस क्यू चार्ज को लेफ्ट साइड पे, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो गई। इसका मतलब इस जगह पे रखने से ये प्लस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगी। अब अगर मैं इसको इधर राइट साइड पे रखता हूँ इस जगह पे, तो अगेन आप देखें कि ये प्लस 4 क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा राइट साइड पे F1 फोर्स से, और ये जो प्लस क्यू चार्ज इसके पीछे पड़ा था लेफ्ट साइड पे, ये भी इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा राइट साइड पे F2 फोर्स से। तो इस पोजीशन पे भी ये दोनों फोर्सेज F1 F2 एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रही, कैंसिल नहीं कर रही, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब मुझे दरमियान में किसी जगह ये चार्ज रखना पड़ेगा। अब ये देखें, ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा F1 फोर्स से राइट साइड पे, और ये जो प्लस 4 क्यू चार्ज है ये इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा लेफ्ट साइड पे F2 फोर्स से। तो अब देखें, इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इधर इन बिटवीन किसी जगह पे, इन दोनों चार्जेस के इन बिटवीन किसी जगह पे इस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स ज़ीरो हो सकती है। तो यहाँ से अब आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जब दो चार्जेस सेम साइन के हों, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो थर्ड चार्ज हम इन दोनों चार्जेस के इन बिटवीन किसी जगह पे रखेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, तो वहाँ पर उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होगी। तो अब एक और चीज़ आप याद रखें, हमें पता है कि कूलम फोर्स का फार्मूला होता है कि ये चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली। अब ये जो प्लस 4 क्यू चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो इसलिए हम जो थर्ड चार्ज है वो इससे दूर रखेंगे ताकि डिस्टेंस ज़्यादा होने से ये कम फोर्स लगाए, और इस स्मॉलर चार्ज के हम वो थर्ड वाला चार्ज करीब रखेंगे क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। जब डिस्टेंस थर्ड चार्ज का इससे कम होगा तो ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा और इस बड़े वाली चार्ज जो ये फोर्स लगा रहा है इसका मुकाबला कर सकेगा। तो हमेशा याद रखना है आपने दूसरी बात कि जो थर्ड चार्ज है उसको स्मॉलर चार्ज के करीब में रखना है। तो अब आप देखें कि इनके दरमियान ये जो थर्ड चार्ज है इसके दरमियान वो डिस्टेंस x है जो हमने फाइंड आउट करना है। टोटल दो चार्जेस प्लस 4 क्यू प्लस क्यू के दरमियान डिस्टेंस l था, और ये जो थर्ड चार्ज है ये x डिस्टेंस पे हमने स्मॉलर चार्ज से रखा है। तो ये जो प्लस 4 क्यू चार्ज और इस चार्ज का डिस्टेंस है फिर ये डेफिनेटली l माइनस एक्स हो जाएगा। देखें, टोटल l डिस्टेंस था, x डिस्टेंस पे हमने ये थर्ड चार्ज रखा, तो पीछे वाला डिस्टेंस l माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं कि कैसे नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इस पोजीशन पे अब हम मान लेते हैं कि जो ये दोनों तरफ से चार्जेस फोर्स लगाएंगे वो ज़ीरो होगी, तो F1 को F2 के इक्वल रखें। पहले F1 निकाल लें इस प्लस क्यू स्मॉलर चार्ज और इस थर्ड चार्ज के दरमियान।
कूलम्स लॉ के तहत आप निकालेंगे के क्यू क्यू ओवर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस एक्स था। अब हम निकालें इस +4 क्यू चार्ज और इस थर्ड वाले चार्ज के दरमियान फोर्स, तो वो भी कूलम फोर्स के कूलम्स लॉ के तहत ही निकलेगी। ये +4 क्यू वाला चार्ज और ये थर्ड चार्ज और इनके दरमियान का डिस्टेंस, दो चार्जेस के दरमियान का, वो L-x है। तो यहाँ से अब ये के से कट जाएगा, स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू से, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, जिस तरह ये मैंने किया है, तो यहाँ से दो वैल्यूज L-x ओवर x +-2 की इक्वल आएगा। तो एक दफ़ा +2 की इक्वल रख लें, एक दफ़ा -2 की इक्वल रख लें, तो यहाँ से आप लोगों ने x फाइंड आउट कर लेना है। तो ये देखें मेरे पास दो x की वैल्यूज आई हैं। अब ये देखें नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने जिस डायरेक्शन में ये x कंसिडर किया है वहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। मैं आपको लॉजिक देता हूँ, देखें इसको, देखें L-x जो इस थर्ड चार्ज और इस +4 क्यू चार्ज के दरमियान का डिस्टेंस था। अगर मैं -L वाली वैल्यू x की कंसिडर करूँ तो ये देखें L-x में x की जगह पे मैं -L पुट करूँगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ये 2L बनेगा। तो इसका तो मतलब दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस तो L था, और ये जो 2L है ये तो इन दो चार्जेस से बाहर निकल जाएगा डिस्टेंस, यानी कि ये थर्ड चार्ज इन दो चार्जेस के दरमियान में नहीं आएगा, बाहर आएगा। तो इस वजह से नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करनी है। ये L/3 अब इन दो चार्जेस के दरमियान में किसी जगह आ रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू आपने कंसिडर करनी है। अब यही क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ ताकि एंट्री टेस्ट के अंदर आपका टाइम सेव हो। तो ये वाला शॉर्ट ट्रिक आपने तब यूज करना है जब दो ऐसे चार्जेस जिनका साइन सेम है, या पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, उनके दरमियान थर्ड चार्ज किस लोकेशन x पे आएगा कि वहां पे नेट फोर्स उस थर्ड चार्ज पे 0 हो। तो वो इस शॉर्टकट से आपने निकालना है। याद रखें Q1 ऊपर स्मॉलर चार्ज है, Q2 लार्जर चार्ज है, और इसके अंदर जो आपने वैल्यूज पुट करनी है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज भी है तो उसको आपने पॉजिटिव ही पुट करनी है, आपने चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। तो अब देखें Q1 चार्ज की जगह अब इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। ये देखें Q1 चार्ज की जगह पहला ये चार्ज स्मॉलर Q आ गया, क्योंकि वहाँ Q1 स्मॉलर चार्ज था, और Q2 की जगह ये लार्जर चार्ज आ जाएगा जो कि +4Q था, ये लिखा साथ, प्लस अगेन Q1 की जगह पे वही स्मॉलर चार्ज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि Q1 स्मॉलर चार्ज है। अब ये देखें 4 का रूट कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। अब ये 2 इंटू क्यू रूट प्लस क्यू रूट, तो ये नीचे आ जाएगा 3 इंटू क्यू रूट, और ये ऊपर हमारे पास वही उसी तरह क्यू रूट रहेगा, क्यू रूट से कट जाएगा, तो L/3 आंसर। तो देखें वही आंसर आ गया। इस शॉर्ट ट्रिक को आपने यूज करना है जब आपके पास दो सिमिलर साइन के चार्जेस होंगे, तो उनके दरमियान में वो लोकेशन, वो एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पे थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पे होगा, उस पर नेट फोर्स 0 होगी। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जब हमारे पास अपोजिट चार्जेस हों, तो उनके दरमियान में अब हम वो लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, या किस जगह पे दरमियान में या बाहर किस जगह पे थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। फर्ज करें कि हमारे पास एक चार्ज +Q है, दूसरा -9Q नेगेटिव है। अब देखें दोनों के साइन अपोजिट हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस L है, कैपिटल है। थर्ड चार्ज अब हमने देखना है कि कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो अब आप देखें उसी तरह आप इमेजिन कर लें कि थर्ड चार्ज +Q है, तो वो अगर अब पहले मैं इस जगह पे रख के देखता हूँ दरमियान में, तो जब हम दरमियान में रखेंगे तो ये भी +Q चार्ज था स्मॉलर, ये थर्ड भी प्लस है, तो ये दोनों इसको रिपेल करेगा F1 फोर्स से राइट साइड की तरफ। अब ये जो -9Q वाला चार्ज है ये तो नेगेटिव है, तो ये थर्ड चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह। तो अगेन देखें अब जब अपोजिट साइन के चार्जेस हैं तो उनके दरमियान में थर्ड चार्ज रखने से अब नेट फोर्स 0 नहीं हो रही, बल्कि ये इसको राइट साइड पे टोटल फोर्स एट मूव कर जाएगा। तो हमने तो नेट फोर्स वाली लोकेशन फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम इस थर्ड चार्ज को इस जगह पे रखें तो अब अगेन देखें कि ये जो स्मॉलर +Q चार्ज है ये थर्ड चार्ज को रिपेल करेगा F1 फोर्स से लेफ्ट की तरफ, और ये जो नेगेटिव चार्ज -Q है ये इस थर्ड चार्ज प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा F2 फोर्स से। तो यहाँ पे देखें दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब इस लोकेशन पे ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। यही केस अगर हम इधर करते हैं राइट साइड पे, तो अब देखें ये जो -Q चार्ज है ये इस +Q चार्ज को इस जगह पे रखने से अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से, जबकि ये जो +Q वाला चार्ज है ये इस थर्ड चार्ज को रिपेल करेगा F2 फोर्स से। तो इस जगह पे भी इन पे नेट फोर्स 0 हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चला जब अपोजिट चार्जेस होंगे अपोजिट साइन वाले, तो फिर हमने जो थर्ड वाला चार्ज है उसको आउटसाइड रखने
रखना है स्मॉलर चार्ज के करीब। अब स्मॉलर चार्ज की आपको रीज़न समझ आ रही है, क्योंकि जितना डिस्टेंस कम होगा उतना स्मॉलर चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा और वो बैलेंस कर लेगा बड़े चार्ज को। गो कि ये -9 क्यू है मगर इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है इस प्लस क्यू वाले चार्ज से, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है आपने कि जब दो चार्जेस के अपोजिट साइन होंगे तो थर्ड चार्ज हमने दो चार्जेस के दरमियान में नहीं रखना, बाहर रखना है। जब दो चार्जेस के दरमियान दो चार्जेस का सेम साइन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो थर्ड चार्ज को हमेशा उनके दरमियान में रखना है, तो वहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो आएगी। तो अब अगेन मैं आपको इसका तरीकाकार बताता हूँ, सॉल्व करके देता हूँ। ये अब थर्ड चार्ज मैंने इस जगह पे रख लिया, तो ये देखें इनके ये एक्स लोकेशन पे है, एक्स ही हमने फाइंड आउट करना है। और अब ये जो -9 क्यू वाला चार्ज है, इससे इस थर्ड चार्ज का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, L प्लस क्यू, क्योंकि इनके दरमियान में L डिस्टेंस था, ये x जगह पे पड़ा था, तो L प्लस x डिस्टेंस से ये थर्ड चार्ज इस -9 क्यू वाले से होगा। तो अब इसका सोल्यूशन देखें, अगेन देखें, अब ये चार्ज क्यू थर्ड इक्विलिब्रियम में होगा तो दोनों फोर्सेज इक्वल होंगी यहाँ पे। अब अगेन कूलम्स ला लगाएं पहले इन दो चार्जेस के दरमियान, इस प्लस क्यू और कैपिटल प्लस क्यू के दरमियान, तो ये आ गया हमारे पास, दोनों के दरमियान डिस्टेंस इक्वल होगा। अब इस थर्ड चार्ज और इस -9 क्यू वाले चार्ज के दरमियान कूलम्स ला लगाएं के, अब मैंने अगेन आपको बताया था ना कि जो नेगेटिव भी चार्ज होगा आपने इधर पॉजिटिव ही लिखना है, और ये थर्ड चार्ज डिवाइडेड बाय इनके दरमियान का डिस्टेंस। अब आपने देखें के क्यू और स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू आपस में कट जाएंगे, तो ये रिलेशन है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9 को सेपरेट कर लें, L प्लस एक्स होल का स्केयर बनेगा, स्केयर खत्म करने के लिए रूट लें, दोनों तरफ दो वैल्यूज आएंगी। एक दफ़ा L प्लस एक्स ओवर एक्स 3 की इक्वल रख लें, तो यहाँ से आप लोगों ने x की वैल्यू निकाल लेनी L/2, और एक दफ़ा L प्लस एक्स ओवर एक्स -3 की इक्वल रखें, तो यहाँ से आप लोगों ने x निकाल लेना -L/4। तो अगेन देखें ये पॉसिबल नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव वाला आपका आंसर है, तो L/2 डिस्टेंस पे। अब मैं आपको इसकी लॉजिक भी देता हूँ। अगर आप इसमें L प्लस एक्स के अंदर ये जो है, इसमें x की जगह ये नेगेटिव वैल्यू पुट करें, तो ये देखें L -L/4 आएगा, एलसीएम लेंगे तो फाइनल आंसर 3L/4 होगा, जो कि हमारे पास। अब ये 3 को अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 से लेस आंसर आएगा, तो इसका मतलब दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस L था, और हमारे पास ये दो चार्जेस के दरमियान में अब थर्ड चार्ज आ रहा है। जबकि मैंने आपको बताया कि जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो दो चार्जेस के दरमियान में थर्ड चार्ज नहीं रखना बल्कि बाहर रखना, वहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब अगर आप लोग इसमें x की जगह पे पुट करते हैं ये प्लस वाली वैल्यू L/2, इस L प्लस एक्स में x की जगह प्लस वाली वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 1.5 टाइम L। तो अब देखें दो चार्जेस के दरमियान L डिस्टेंस था, तो 1.5 L दो चार्जेस से बाहर जा रहा है, तो ये x की वैल्यू ठीक है L/2। तो ये मैंने आपको समझा भी दिया क्या लॉजिक है। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर एंटी टेस्ट में आपने टाइम सेव करना है, पहले कॉन्सेप्ट दिया। अब थर्ड चार्ज अगेन आपको पता है कि अगर दो चार्जेस अपोजिट साइन के हैं तो थर्ड चार्ज बाहर रखेंगे नियर टू स्मॉलर चार्ज, तो उसका अब ये शॉर्टकट है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, नीचे आपने माइनस डिनोमिनेटर में लगा देना है। जब दो चार्जेस अपोजिट साइन के होंगे तो नीचे आपने नेगेटिव साइन लगा देना है। पिछले केस में जब दो चार्जेस सेम साइन के थे, इस फार्मूला में प्लस आया था। अगेन वही Q1 स्मॉलर चार्ज है। अब वैल्यूज पुट करें, Q1 की जगह ये पहला चार्ज Q आ जाएगा स्मॉलर, और Q2 की जगह ये -9Q, मगर नेगेटिव साइन मैंने आपको कहा था नहीं लिखना, 9Q माइनस आगे फिर स्मॉलर चार्ज Q1 की जगह। अब 9 का रूट हमें पता है 3 होता है, तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा 3 इंटू क्यू रूट टाइम माइनस क्यू रूट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू क्यू रूट टाइम, ऊपर क्यू रूट ही रहेगा, क्यू रूट से कट जाएगा तो हमारे पास L/2। तो देखिए कितने शॉर्ट टाइम में निकल गया। आई होप कि आपको ये अब कॉन्सेप्ट पिक हो गया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ। ये समझिए हमारे पास दो चार्जेस हैं प्लस क्यू के, इनके दरमियान का डिस्टेंस 2a है, और इनके मिड में ये लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस है, और ये इनके मिड के अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव। अब ज़ाहिर है इस वक्त ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे है, मिड पे है। जितनी ये चार्ज से इसको रिपेल कर रहा है फोर्स लगा के, उतनी फोर्स लगा के ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। अगर मैं इस चार्ज को, इस Q0 को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ राइट साइड पे, तो फिर इसका इस चार्ज से डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये ज़्यादा फोर्स लगा के रिपेल करेगा, और ये फिर अपनी आगे की तरफ मूव करेगा, इनर्शिया की वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन से भी आगे चला जाएगा। फिर ये इस चार्ज के करीब आ जाएगा, डिस्टेंस कम होने की वजह से कूलम्स लॉ के तहत ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, फिर अगेन ये इनर्शिया की वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रॉस करके इस चार्ज के करीब आ जाएगा, और फिर ये इस पर फोर्स लगाएगा। तो याद रखें जब भी कभी हम Q0 एक चार्ज इक्विलिब्रियम में उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें,
इस चार्ज की तरफ या दूसरे चार्ज की तरफ अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, तो वो हमेशा एस एच एम परफॉर्म करता है। ये एम सी क्यूज़ आप लोगों ने याद रखना है कि जब एक चार्ज इक्विलिब्रियम में है दो चार्जेस के दरमियान, तो अगर उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे किसी चार्ज की भी तरफ तो एस एच एम परफॉर्म करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ है। अच्छा, अब ये पॉलीगॉन टाइप के न्यूमेरिकल में आपको करवाने लगा हूँ। इस तरह हमारे पास एक तीन चार्ज हैं Q1 Q2 Q3, ये इक्विलेटर ट्राइंगल बना रहे हैं और ये तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है। आप लोगों ने डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है जो इस Q1 पे एक्ट कर रही है। अब ज़ाहिर है इस Q1 के ऊपर इस Q1 चार्ज पे दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। पहले आप डायरेक्शन इंडिकेटर बना लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अमूमन जो आप लोगों को ऑप्शन गिवन होंगे वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के केस में ही गिवन होते हैं जब डायरेक्शन पूछी जाए, इस तरह ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में। तो अब देखिए Q1 के ऊपर एक तो ये Q2 इस Q1 पे फोर्स लगा रहा है जो कि F12 है, और एक Q3 वाला चार्ज Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो ज़ाहिर है 1 पे लग रही है तो इसका नंबर पहले आ गया F13। तो ये दो फोर्सेज लग रही हैं। अब हमने क्या काम करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, इस F12 का और F13 का। यही हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी जिस डायरेक्शन में वो होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे। पहले F12 फोर्स ड्रा करें उसी डायरेक्शन में, फिर इसके हेड के ऊपर टेल लगा दें F13 की, और ये हेड टू टेल रूल से हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब देखें ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर है, हमारे पास नॉर्थ की तरफ। तो इसका मतलब ये जो फोर्स Q1 पे लग रही है Q2 और Q3 चार्जेस की वजह से वो नॉर्थ के अलोंग है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, सेम वही इक्विलेटर ट्राइंगल है। इक्विलेटर ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो अब आपने फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है Q2 चार्ज पे, इस पे। तो अब अगेन देखें इसके ऊपर दो टोटल फोर्सेज एक्ट कर रही हैं हमारे पास। पहले डायरेक्शन इंडिकेटर बना लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसी तरह एक फोर्स इस Q2 पे लग रही है F21। ये देखें ना, 1 वाला चार्ज जो इस 2 पे फोर्स लगाएगा वो F21 है। चार्ज का नंबर पहले और 1 वाला फोर्स लगा रहा था वो बाद में नंबर। Q3 जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो F23 है। अब अगेन देखें इन दोनों का अपने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। F12 का इस F12 का मतलब ये F21 है, यहाँ से मिस्टेकनली 12 लिखा हुआ है। ये F21 है फोर्स और ये वाली F23 है, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है। अब मैं इनको हेड टू टेल रूल से ड्रा करता हूँ। ये देखें ये F21 फोर्स मैंने ड्रॉ की उसी डायरेक्शन में, और इसके हेड के ऊपर अब मैं F23 फोर्स की टेल लगा दूंगा। तो ये देखें टेल लगाई, हेड टू टेल रूल से ये रिजल्टेंट आ गया। तो अब ये देखें ये रिजल्टेंट बेसिकली हमारे पास वेस्ट साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो आई होप कि ये डायरेक्शन कैसे निकालनी है आपको क्लियर हो गया है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मैग्नीट्यूड आपको निकाल के दिखाता हूँ। इक्विलेटर ट्राइंगल है, तीनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये इनके दरमियान का डिस्टेंस भी इक्वल है, और आपको पता है इक्विलेटर ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अब आप लोगों ने मैग्नीट्यूड फोर्स की निकालनी है Q1 चार्ज के ऊपर, मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो वेरी सिंपल है, ये देखें Q1 चार्ज के ऊपर Q2 जो फोर्स लगा रहा है वो F12 है, Q1 चार्ज के ऊपर जो Q3 फोर्स लगा रहा है वो F13 है। अब हमने ये देखें, आपको पता है वर्टिकल एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये ऊपर भी 60 डिग्री का एंगल होगा, ये आपने याद रखना है। अब ये दो फोर्सेज हैं F12 और F13 और इनके दरमियान के एंगल भी आपको गिवन है, तो आपने रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट अब हम इनका निकालते हैं, उसका सिंपल फार्मूला होता है, ये देखें आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, दो वेक्टर्स के दरमियान जब आपको एंगल गिवन हो तो ये रिजल्टेंट का फार्मूला निकालने का। इसमें सिंपल वैल्यूज प्लग इन करें। अब एक और चीज़, F13 और F12 दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। सोचें ज़रा क्यों, देखें कूलम्स लॉ क्या होता था, दो चार्जेस, उसकी जो फोर्स है कूलम्स लॉ में वो दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। अब ये तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, उनके दरमियान का डिस्टेंस भी इक्वल है, तो डेफिनेटली Q2 जितनी फोर्स Q1 पे लगाएगा उतनी ही Q3 Q1 पे लगाएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस Q1 और Q2 का डिस्टेंस Q1 और Q3 के डिस्टेंस के इक्वल है इन दोनों चार्जेस के दरमियान। और इसी तरह ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इसलिए हमने F13 को F12 के इक्वल रखा है। और अगर ये F निकालना होती है कूलम्स लॉ के तहत आप निकाल भी सकते हैं। ये Q1 चार्ज इसको Q2 से मल्टीप्लाई करें और उनके दरमियान का डिस्टेंस, वो बेशक आप A कंसिडर कर लें जो भी। बहरहाल आपने अभी याद रखना है कि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब आप लोगों ने इस A और B की जगह, A की जगह फर्स्ट फोर्स F लिख दें, B की जगह भी सेकंड फोर्स F लिख दें, और ये F से मल्टीप्लाई होकर 2F² और इनके दोनों फोर्सेस के दरमियान के एंगल 60 डिग्री। तो इसको cos 60 1/2 होता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्टेंट 3 रूट टाइम F आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब इसी के रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। यहाँ पर मैंने चार्ज -Q डाल दिया, ये वैसे लिखा हुआ Q1 Q2 Q3 है, मगर इन तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप इनकी जगह Q लिख सकते हैं। अगेन अपने फोर्स निकालनी है इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर।
अब देखें ये नेगेटिव चार्ज है, इसको Q2 अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किस फोर्स से कर रहा है, F12, क्योंकि देखें ना 1 चार्ज पे लग रही है ना, तो 1 2 कौन लगा रहा है, 2 वाला चार्ज। और इसी तरह इस नेगेटिव चार्ज को 3 वाला चार्ज जो है ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है F13 से। अब ये दो फोर्सेज हैं और उनके दरमियान के एंगल 60 डिग्री है। इस F12 और F3 का हमने रिजल्टेंट निकालना है। तो अब अगेन वही देखें, मैंने आपको कहा था कि F13 F12 के इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है जो कि Q है, और ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, इनके दरमियान का डिस्टेंस भी A इक्वल है। देखें ना ये Q1 से Q2 का डिस्टेंस A है, Q1 का Q3 से डिस्टेंस भी A है, Q2 का Q3 से A है। तो जब डिस्टेंस भी इक्वल है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो डेफिनेटली F13 F12 के इक्वल होगी। अब ये निकालते कैसे हैं, कोई भी दो चार्जेस में निकालें। जैसे ये देखें, ये Q था चार्ज, ये भी Q था, तो K Q से मल्टीप्लाई होकर Q स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या था दोनों चार्जेस में A। और अगर आप Q1 Q3 का भी निकालेंगे वो भी यही आएगी। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया। अब रिजल्टेंट का आपको पता है कि ये दो फोर्सेस हैं, दरमियान में उनके एंगल 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट अभी हमने पीछे निकाला था 3 रूट टाइम्स F था। जब दो फोर्सेस के दरमियान के एंगल गिवन हो तो उनके दरमियान का रिजल्टेंट ये हमने निकाला था। और ऊपर आपने F भी कैलकुलेट कर लिया, जो कि K Q स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, उसकी वैल्यू प्लग इन करें तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई फोर्स की। अब इसी तरह इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखें। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नस्ट यूईटी वगैरह में, आपने पूरा अपना कॉन्सेप्ट तवज्जो रखनी है। अब ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके 3 वर्टिक्स हैं A B C D, और सॉरी स्क्वायर के 4 वर्टिक्स हैं और चारों वर्टिक्स के ऊपर चार्ज हमारे पास पड़ा हुआ है। सिर्फ ये जो C वाला चार्ज है ये -Q है। तो अब देखें इस C वाले चार्ज के ऊपर एक तो इस पे B वाला चार्ज, और ये देखें ना स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, A इनके दरमियान डिस्टेंस है, और ये वर्टिक्स के नेम है ABCD। तो अब मैं आपको, हमारा टारगेट क्या है कि हमने नेट फोर्स निकालनी है इस -Q चार्ज पे कितनी लग रही है, जो कि C वर्टिक्स के ऊपर है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें इस -Q चार्ज को ये B वर्टिक्स वाला +Q चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, और उस फोर्स का नाम है CB, क्योंकि देखें ना ये चार्ज C वर्टिक्स पे पड़ा हुआ है, तो इसका नंबर पहले आएगा, और जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो B बाद में। इसी तरह इस -Q चार्ज को ये D वर्टिक्स वाला चार्ज भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा FCD फोर्स से। और इस -Q चार्ज को, अब आप ये पहले फोर्स निकाल लें, ये जो FCB और FCD है ये दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि देखें चार्जेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये भी Q Q Q, और ये -Q भी बेसिकली Q ही है, इक्वल मैग्नीट्यूड है इन सब का Q, और इनके दरमियान का डिस्टेंस भी सेम है। तो इसलिए हम FCB FCD के इक्वल होगी, कूलम्स ला के तहत कैलकुलेट कर लें। जैसे हम देखें ये Q चार्ज B पॉइंट वाले का, B वर्टिक्स वाले का, और C वर्टिक्स वाले का भी Q, तो Q से मल्टीप्लाई होकर Q स्क्वायर साथ K, और नीचे इनके दरमियान का डिस्टेंस A। अगर आप इस C और D वर्टिक्स वाले चार्ज का निकालेंगे तो वो भी यही आएगा K Q स्क्वायर ओवर A स्क्वायर। तो यूं हमने FCB और FCD देखा कि इक्वल हैं, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, इसको हम सिंपल F कह लेते हैं। अब इसी तरह आप देखें कि इस -Q चार्ज को A वर्टिक्स वाला चार्ज भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कितनी फोर्स से, FCA से। तो अब डेफिनेटली आपने -Q और इस Q चार्ज के दरमियान फोर्स निकालनी है, वो भी कूलम्स ला के तहत ही आएगी। तो अब जाहिर है माइनस की चार्ज की जगह मैंने आपको कहा था +Q ही लेते हैं, तो ये K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये डिस्टेंस आप लोग सोच रहे होंगे कि C वर्टिक्स और A वर्टिक्स में ये डिस्टेंस कैसे आ गया, A इंटू 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। देखें ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है, ये वर्टिक्स हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। आप इस ट्राइंगल को देखें ABC, इसमें आपको CB भी पता है A है, BA भी पता है A है, तो ये वाला हाइपोटेनियस आपने निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो डिस्टेंस आएगा A इंटू 2 रूट। तो इसका अब आप ये नीचे डिस्टेंस पुट करें, उसका स्क्वायर करें, तो ये हमारे पास FCA फोर्स आ गई। अब उसके बाद देखें, पहले आप लोग रिजल्टेंट निकाल लें इस CB फोर्स का और CD फोर्स का, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, वो आप निकाल चुके हैं। अब इनका रिजल्टेंट निकालें। तो टोटल नेट फोर्स जो C पे लग रही है ना वो ये है, एक CA लग रही है, एक CB और CD। पहला हम काम करने लगे हैं इस CB फोर्स और CD का रिजल्टेंट निकालने लगे हैं। ये CB फोर्स की डायरेक्शन है, ये CD फोर्स की डायरेक्शन है, और अब मैं हेड टू टेल रूल से ये जो FCD है ये FCB में ऐड करने लगा हूँ, तो ये रिजल्टेंट हमारे पास आया। तो अब दो फोर्सेज में आप पहले देख लें कि इस CB और CD वाली फोर्स में एंगल 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट मैथमेटिकली इस तरह निकलेगा, दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड इक्वल था, तो FF लिख दिया और cos 90 लिखा। 90 क्यों लिखा, क्योंकि देखें ना FCB और इस FCD में 90 डिग्री का एंगल है, cos 90 0 हो गया, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया इन दो फोर्सेज का, FCB का और FCD का। अब F की जगह जो आपने निकाला था FCB FCD, F किसके इक्वल निकाला था, K Q स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, तो वो आगे चल के पुट कर लेते हैं।
अच्छा, अब ये हमारे पास रिजल्टेंट है इनका जो कि 2√f आ गया ये वाला। अब आप एक चीज़ नोट करें, ये रिजल्टेंट इस एफ सी डी का उधर ही है जिधर ये एफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। नेट फोर्स देखें, सी वर्टेक्स वाले चार्ज के ऊपर ये लग रही थी, एफ और एफ का आप लोग रिजल्टेंट निकाल चुके हैं जो कि 2√f है, और एफ अब हम लोगों ने निकाल चुकी है ऑलरेडी, वो इधर है k⁻²/2a²। इनकी बस वैल्यूज़ पुट करनी है, मतलब f की जगह पे k⁻²/a², इधर f की जगह पे, और एफ की जगह पे अपने k⁻²/2a² पुट करना है। तो ये बस देखें, मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करूँगा, आगे k⁻²/a² कॉमन निकालना है, तो ये आंसर आ गया। और इसकी डायरेक्शन ए वर्टिक्स की तरफ है, क्योंकि जो आपने सी डी का रिजल्टेंट निकाला था वो भी ए वर्टिक्स की तरफ था, और एफ भी ए वर्टिक्स की तरफ थी। अब लास्ट पे ये एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है, उसी तरह ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके 4 वर्टिक्स हैं A B C D। तो आप लोगों ने फोर्स कैलकुलेट करनी है, नेट फोर्स इस Q4 वाले चार्ज पे, इसकी डायरेक्शन भी बतानी है और फोर्स भी। अब लास्ट पे एक आप पॉइंट समझें। अब ये देखें, हमारे पास ये एक स्क्वायर है, इनके ऊपर सेम चार्ज पड़ा हुआ है चारों वर्टिक्स पे प्लस क्यू, और डिस्टेंस भी ज़ाहिर है स्क्वायर के दरमियान साइड में इक्वल होता है। अब देखें, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसको ये वाला जो डी पॉइंट वाला प्लस क्यू चार्ज, ये जितनी फोर्स इसको आगे रिपेल करेगा उतनी ही फोर्स इस पर ये वाला प्लस क्यू चार्ज लगाएगा, मतलब ये फोर्स बैलेंस हो जाएगी। सिमिलरली ए वर्टिक्स वाला चार्ज इस पर जितनी फोर्स इसको रिपेल करेगा उतना ही सी वर्टिक्स वाला चार्ज इसको बैक फोर्स लगा के रिपेल करेगा। तो यूं हमारे पास ये चार्ज जो है ये सेंटर पे पड़ा हुआ इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसी तरह अगर ये हमारे पास एक ट्राइएंगल हो, इसके तीनों साइड पे इक्वल चार्ज पड़ा हुआ है इक्वल डिस्टेंस पे, अगर हम दरमियान में सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखें या नेगेटिव रखें, तो ये भी इस पे भी नेट फोर्स सेंटर पे जीरो होगी, क्योंकि ये फोर्सेस बैलेंस कर देंगी एक दूसरे को। इसी तरह एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, तो इसके भी सेंटर पे अगर आप चार्ज कोई रखेंगे तो वो भी हर तरफ से उस पर नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स तमाम फोर्सेस बैलेंस करके नेट फोर्स जीरो रहेगी। तो ये की पॉइंट आपने याद रखना है। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नेट फोर्स हमेशा सेंटर पे जीरो होगी। तो ये आज का लेक्चर था। बिलीव में ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। ये वो वाले क्वेश्चन जो इतनी भारी भारी फीसिस आप अकेडमीज़ में दे के वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें नहीं बताई जाती, तो आप लोगों ने ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।